आने में इधर बहुत दिक्कत हो रही है, रास्ते से आते हैं और इतनी गंद है, बदबू बहुत आती है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। ये तस्वीर दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की अमृत विहार कॉलोनी की है, जहां सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। निगम द्वारा की जाने वाली सफाई महज सोशल मीडिया और कागजों तक सीमित रह गई है। कूड़ा उठाने की लचर व्यवस्था ने सड़कों को कूड़ा ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे न केवल कॉलोनी की सुंदरता धूमिल हो रही है, बल्कि स्थानीय लोग भी तरह तरह के बीमारी के खतरे में जीने को मजबूर है। स्थानीय लोग निगम पार्षद पर आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद जनता के मुद्दों से दूरी बनाए हुए हैं और केवल पार्टी के कार्यक्रमों में ही दिखाई देते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या साफ सफाई जैसे बुनियादी जिम्मेवारी से निगम और प्रतिनिधि मुंह मोड़ चुके हैं, जिससे जनता में आक्रोश है। इस मुद्दे पर स्थानीय निवासी और स्थानीय आरडब्ल्यूए के प्रधान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेरा ये कहना है कि जब एमसीडी के चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के ऐसे थे जो गली में जो कूड़ा कचरा हुआ करता था, तो उस टाइम एक स्लोगन दिया था कि एमसीडी में भी केजरीवाल। तो अब ये नाले में भी केजरीवाल है, रोड पे भी केजरीवाल है, मोहल्ले में भी केजरीवाल है, हर जगह कूड़ा का अंबार है। लोगों का जिंदगी जीना व्यस्त हो गया है, अस्त व्यस्त है। यहाँ पे देख रहे हैं मटन की दुकान है, पनीर की दुकान है, बहुत सारे खाने पीने की होटल है, और उस पास में इतनी बड़ी गंदगी भीड़ लगा हुआ है। इसके छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सारे खा जा करके गंदगी खाने वाली चीज पे जाके बैठते हैं। यहाँ की जनता मजबूर है, उसको जरूरत है तो जाए कहाँ? इसी जगह से हम सामान खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। आज स्थिति यह है कि हमारी बहुत सारी माता बहनें यहाँ से निकलती है, अपना साड़ी अपना पल्लू उठा करके यहाँ से चलती है, इतना नाक पे रुमाल रख करके चल रही है। तो हमें शर्म से मर जाना चाहिए। इनको तो शर्म आती नहीं है, लेकिन इनको अगली बार आने वाला चुनाव में, एमसीडी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता मजा चखाएगी। अरे महाशय, कह रहे हैं कि यहाँ पर ढलाव घर नहीं है, एक ढलाव घर बनाए हैं, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। ढलाव घर बनाना यदि है तो किसने मना किया? ढलाव घर मत बनाओ, हैं? कॉलोनी में मेरे घर में बनाया जाएगा क्या ढलाव घर? और कोई जगह नहीं बुराड़ी विधानसभा में। इतनी ग्राम सभा की जमीन को बेच करके खा गए, इनके पास जगह नहीं होती काम करने के लिए। ये दिनों दिन मोटे होता जा रहा है, जनता मरता जा रहा। ये क्या कहाँ का धर्म है भाई? आप देखिए, फ्लड का ये नाला है, इस नाले में कहाँ पानी है, कहाँ में मिट्टी है। यहाँ के लोग है ना, डेली गंदगी फैलाते हैं। पहले वो देखते हैं, मौका देखते हैं आने का कि कोई है नहीं, फिर गंदगी फैला के जाते हैं। इनका रोज का काम हो गया। आसपास के लोग फेंकते, बाहर को कोई नहीं फेंकता। आसपास के लोगों को जब कचरा उठाने की गाड़ी प्रतिदिन नियमित रूप से नहीं आएगा तो आम आदमी क्या करेगा? उसके साथ क्या ऑप्शन है? जब यहाँ के पार्षद निकम्मे हैं, जब उस कूड़े की गाड़ी नियमित समय से नहीं लगाएंगे, साफ सफाई प्रॉपर नहीं होगा, कूड़ा की उठाव नहीं होगी, तो गंदगी तो फैलेगा ना। तो आसपास के लोग करे तो क्या करे? लोग भी तो मान रहे हैं कि कॉलोनी का ही कूड़ा है, बाहर कॉलोनी का ही कूड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉलोनी का लोग कूड़ा कहाँ फेंकेगा? एमसीडी डिपार्टमेंट किस लिए बनाया गया है? कूड़ा उठाने के लिए बनाया गया है ना। जब गलियों में, घरों में गाड़ियां नहीं पहुंचेगी तो लोग क्या करेंगे? लोग घर के अंदर तो कूड़ा नहीं रखेंगे, एमसीडी उनको सुविधा नहीं देगी तो क्या करेंगे लोग? जनता तो इसलिए परेशान है ना। जनता को जब सुविधा नहीं मिलेगी तो परेशान होकर कहीं ना कहीं फेंकेगी। मतलब कि सीधा जिम्मेवार तो जनप्रतिनिधि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनप्रतिनिधि को तो हम देखते भी नहीं है, कहाँ है वो? उनका वीडियो नजर आता है, उनके अलावा वो ग्राउंड में नजर नहीं आते हैं। उनका रोड कहाँ साफ हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं तो हमें नजर नहीं आ रहा है। पूरे पार्षद कोई कार्यक्रम के अलावा कहीं नजर आया? आज तक तो हमें नजर नहीं आया। उसका रिजल्ट आपके सामने है, आप देख रहे हैं। अगर वो नजर आ रहे होते तो आज यहाँ इतना कूड़ा नहीं होता, अगर वो काम करवा रहे होते तो। निगम पार्षद का तो एक गली। एक बात बताओ, आरडब्ल्यूए सबसे बड़ा जिम्मेवार हम मानते हैं, लेकिन इसके अलावा निगम पार्षद को चुनाव कोई कार्यक्रम के अलावा कहीं किसी समस्या पर बोलते देखे हो? भाई साहब, मैंने जितने भी हमारे निगम पार्षद हैं या उसके प्रतिनिधि हैं, या अमिताभ है जो सफाई कर्मचारी का हेड है हमारे अमृत विहार में, पहले 4 आदमी सफाई कर्मचारी हुआ करते थे। आज के डेट में एक आदमी आता है, वो एक नाली में थोड़ा सा ऊपर कूड़ा निकालता है, उसका फोटो खींचता है, भेज देता है, फिर सीधे उसके बाद सीधे अपने घर को चले जाते हैं, और या निगम पार्षद ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके वहाँ अमृत विहार के अंदर सफाई होती तो आपके सामने ये कूड़े का पहाड़ आपको नहीं मिलता। केजरीवाल जी कहते थे बलुसाहब में कूड़े का पहाड़ है। हम तो आप कह रहे हैं कि जब से केजरीवाल में एमसीडी में केजरीवाल की सरकार आई है या निगम पार्षद उनके आए हैं, तो उन्होंने कॉलोनी में कूड़े का पहाड़ इकट्ठा कर दिया है। मेरी कॉलोनी नहीं,
पूरे आप वार्ड नंबर 7 में कादीपुर में जाओगे, हर कॉलोनी में कूड़े का पहाड़ मिलेगा आपको। मुझे मिली जानकारी के अनुसार अमृत विहार कॉलोनी में 13 सफाई कर्मचारी हर रोज ड्यूटी लगती है। कितने आते हैं? भाई साहब 13 तो नहीं आते, पहले 5 आते थे जब बीजेपी की सांसद हुआ करती थी। उसके जब आम आदमी के पार्षद आए तब से एक आदमी आता है, एक आदमी आता है। तो कभी कभार एक आदमी कहीं का परमानेंट जो आदमी है एक आता है, कच्चा आदमी कभी एक आता है, कभी वो भी नहीं आता है। तो आप ये कर्मचारी आते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद जो आते भी हैं, अमिताभ जी उनको लेकर आते हैं अपने बाइक में, एक गली में थोड़ा सा काम करवा, फिर बाइक में लेकर उनको अपने ऑफिस में ले जाते हैं। एक सब दिखलावटी हो रहा है और खाली फोटोबाजी होती है। आप इनके ग्रुप में जाओगे, आपको फोटो ही फोटो मिलेगी सफाई करते हुए। परंतु जो अमृत विहार के जो हाल है, जो आप देख रहे हैं, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पूरे अमृत विहार में आप चलिए, आपको दिखेगा कि घरों के आगे, मोहल्ले के आगे कूड़े का ढेर। ये कूड़ा कहीं बाहर से तो आया ही नहीं, इसी कॉलोनी वालों ने डाला है और वह मजबूर है कि कहाँ जाए,